यूनियन बजट 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से न्यू टैक्स रिजिम के टैक्स स्लैब्स चेंज कर दिए हैं। अब उसका इफेक्ट अपने टैक्स पे क्या होगा? ओल्ड टैक्स रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि न्यू टैक्स रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल होगा? कैसे डिसाइड करें कि कौन सा बेनिफिशियल होगा और कौन सा टैक्स रिजिम हमें सिलेक्ट करना है फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23-24। फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और उसके बेसिस पे वी विल अंडरस्टैंड कि ओल्ड टैक्स रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल है या न्यू टैक्स रिजिम विल बी मोर बेनिफिशियल। आगे बढ़ने से पहले मैं सीए प्रतिभा वरिया आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी रिलेटेड अपडेट्स लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम क्या है, उसमें टैक्स रेट्स क्या है और न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स रेट्स क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू टैक्स रिजिम में रेट्स अप टू 3 लाख जीरो टैक्स है, मतलब 3 लाख तक की इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है। फिर 3 to 6 lakhs 5%, 6 to 9 lakhs 10%, 9 to 12 lakhs 15%, 12 to 15 20% एंड 15 एंड अबाउ 30% आपका रेट है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर रेट्स देखते हैं तो 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख तक आपको एग्जेम्पशन मिलता है। लेकिन उसके बाद 2.5 से 5 लाख 5%, 5 to 10 लाख 20% एंड अबव 10 lakhs 30% का टैक्स है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझे कि कौन सा टैक्स रिजिम हमें ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा नेक्स्ट ईयर में, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। तो देखते हैं अगर आपकी इनकम फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अप टू 7 lakhs है तो व्हाट विल बी योर टैक्स लायबिलिटी। न्यू टैक्स रिजिम में अगर देखा जाए अप टू 7 लाख इनकम पे रिबेट अलाउ किया है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 7 लाख पे आपका 25,000 टैक्स आता है। और क्योंकि रिबेट जो अलाउ किया है न्यू टैक्स रिजिम में फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इज 25,000, आपका टैक्स पेएबल इज 0। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में अप टू 5 लाख ही आपको रिबेट मिलता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 7 लाख इनकम है आपको रिबेट नहीं मिलेगा और आपका टैक्स लायबिलिटी विल बी 52,500। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि अगर आपकी इनकम अप टू 7 lakhs है तो न्यू टैक्स रिजिम ही बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपकी इनकम 9 lakhs है। तो 9 लाख के इनकम पे न्यू टैक्स रिजिम में आप देख सकते हो कि टैक्स लायबिलिटी विल बी 45,000। कैलकुलेशन आपके सामने है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि हाउ इट हैज बीन कैलकुलेटेड। और ओल्ड टैक्स रिजिम में 9 लाख पे टैक्स विल बी 92,500। तो ऑफकोर्स न्यू टैक्स रिजिम इज बेनिफिशियल for the financial year 23-24 if your income is 9 lakhs. ओके, अब और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपकी सैलरी इनकम 9 lakhs है और डिडक्शन है कुछ एटीसी के 1.5 लाख और एटीडी 25,000। अब सबके लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, पूरा एटीसी का 1.5 लाख का डिडक्शन ना भी हो, इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन मैंने एक एग्जांपल लिया है समझने के लिए कि कौन सा टैक्स रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं न्यू टैक्स रिजिम में अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 9 lakhs है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो वैसे भी न्यू टैक्स रिजिम में भी अलाउ किया है नेक्स्ट ईयर से, तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और आपका इनकम हो जाएगा 8,50,000। तो इसमें से एटीसी एटीडी का डिडक्शन तो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है न्यू टैक्स रिजिम में, तो आपका टैक्सेबल इनकम विल बी 8,50,000 ओनली। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपको एटीसी एटीडी का भी डिडक्शन मिल जाएगा और आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 6,75,000। अब उस पर टैक्स कैलकुलेशन होगा तो देख सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में इनकम ज्यादा है 8,50,000, फिर भी टैक्स कैलकुलेशन कम आता है 40,000। जबकि ओल्ड टैक्स रिजिम में इनकम कम है 6,75,000 लेकिन योर टैक्स अमाउंट इज 47,500। तो यहाँ पे भी न्यू टैक्स रिजिम इज मोर बेनिफिशियल। ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपकी इनकम अदर देन सैलरी 9 lakhs है और आपके पास डिडक्शंस भी अवेलेबल है 1.5 लाख अंडर एटीसी और एटीडी में 25,000। तो उस केस में न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप देखेंगे तो 9 लाख इज इनकम अदर देन सैलरी, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो उसमें होगा नहीं, लेकिन एटीसी एटीडी का भी डिडक्शन इसमें नहीं होगा न्यू टैक्स रिजिम है तो। और 9 लाख टैक्सेबल इनकम उस पर आपका टैक्स आएगा 45,000 अंडर न्यू टैक्स रिजिम। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में 9 लाख में से आपको एटीसी और एटीडी का डिडक्शन मिल जाएगा तो आपकी टैक्सेबल इनकम विल बी 7,25,000। लेकिन इनकम कम है फिर भी टैक्स ज्यादा आ रहा है क्योंकि टैक्स स्लैब उस हिसाब से है और टैक्स रेट ज्यादा है अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम, तो आपका टैक्स आएगा 57,500। मतलब यहाँ पे भी न्यू टैक्स रिजिम इज मोर बेनिफिशियल। ओके, अब देखते हैं केस
जिसमें आपका होम लोन भी है और आप इंटरेस्ट जो पे करते हो वो 2 लाख से ज्यादा है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको 2 लाख तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है। अगर उससे ज्यादा है तो आप सेक्शन 80EE में इसको क्लेम कर सकते हो, मैक्सिमम 50,000। और आपकी इनकम अदर देन सैलरी 9 लाख है और आपके पास 80C का भी डिडक्शन है और 80D का भी डिडक्शन है। तो इन दैट केस आपको पता है न्यू टैक्स रेजिम में ये कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। तो 9 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी और उस पर जो टैक्स आएगा वो हो जाएगा 45,000। ओके, और ओल्ड टैक्स रेजिम में ये सारे डिडक्शन मिलने के बाद आपका टैक्सेबल इनकम विल बी 6,75,000 और आपका टैक्स विल बी 47,500। फिर भी यहाँ पे 2,500 आप टैक्स ज्यादा पे करेंगे अगर ओल्ड टैक्स रेजिम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी आपका न्यू टैक्स रेजिम इज बेनिफिशियल। और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपकी इनकम 12 लाख है, अदर देन सैलरी है, और अगर आप सैलरी इनकम कंसिडर करते हैं तो इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का दोनों में मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अदर देन सैलरी लिया हुआ है और आपको 80C और 80D का भी डिडक्शन अवेलेबल है। तो न्यू टैक्स रेजिम में आपका टैक्सेबल इनकम विल बी 12 लाख ओनली, क्योंकि कोई डिडक्शन तो नहीं मिलने वाला है। और उस पर अगर टैक्स कैलकुलेट किया तो 90,000 इज द टैक्स, इट इज बिफोर सेस। ओके, इसमें सेस कंसिडर नहीं किया है। और ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको सारे डिडक्शन के बाद आपका टैक्सेबल सैलरी 10,25,000 हो जाता है, लेकिन फिर भी उस पर जो टैक्स अमाउंट आएगा पेएबल इज 1,20,000। तो यहाँ पे भी न्यू टैक्स रेजिम इज बेनिफिशियल। सिमिलरली अगर आपकी इनकम 15 लाख है और 80C 80D के डिडक्शन अवेलेबल है तो न्यू टैक्स रेजिम में टैक्सेबल इनकम 15 लाख होके उस पर 1,50,000 का टैक्स आएगा। और ओल्ड टैक्स रेजिम में डिडक्शन के बाद 13,25,000 टैक्सेबल इनकम हो जाएगी और उस पर टैक्स भी 2,10,000। इतना बड़ा डिफरेंस है। ऑफ कोर्स न्यू टैक्स रेजिम ही बेनिफिशियल है। सिमिलरली अगर आपकी इनकम 20 लाख है और 80C 80D डिडक्शन अवेलेबल है तो न्यू टैक्स रेजिम में तो कोई डिडक्शन ना मिलके आपका 20 लाख विल बी द इनकम और उस पर टैक्स इज 3 लाख। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में डिडक्शन के बाद 18,25,000 आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा और उस पर टैक्स विल बी 3,60,000। 60,000 का डिफरेंस। ऑफ कोर्स न्यू टैक्स रेजिम इज बेनिफिशियल। सो ये तो हमने देखे कुछ एग्जांपल्स जिसमें हमेशा हमें दिख रहा है कि न्यू टैक्स रेजिम इज ऑलवेज बेनिफिशियल, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां पे आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में कम टैक्स आता है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलाउ नहीं किए हैं। हालांकि टैक्स रेट तो कम कर दिया है, लेकिन डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलाउड नहीं है और उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि मेरा टैक्स ज्यादा आ रहा है न्यू टैक्स रेजिम में और मुझे ओल्ड टैक्स रेजिम ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है। तो वो सिचुएशंस और वो केसेस भी हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से। मैं यहाँ जो एग्जाम्पल ले रही हूँ इसमें एक डिडक्शन फिक्स रखते हैं कि आपको 50,000 का अगर डिडक्शन मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है या आपकी जो भी सेविंग इन्वेस्टमेंट्स जो भी है वो 50,000 के हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा जो न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलने वाला है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से वर्किंग किया है। ये एग्जाम्पल्स मैंने लिए है कि अगर इतनी इतनी इनकम हो और उसमें से 50,000 का डिडक्शन मिलेगा तो टैक्सेबल इनकम कितनी होगी। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको ये डिडक्शन अलाउ होगा तो आफ्टर डिडक्शन, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। तो उन दोनों केस में कितना आपका टैक्स आएगा और आपको न्यू टैक्स रेजिम में कितना बेनिफिट टैक्स बेनिफिट मिल रहा है देखते हैं। तो अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आपका ओल्ड टैक्स रेजिम में 44,200 टैक्स आता है और न्यू में तो पता है कि 7 लाख की इनकम तक आपको रिबेट दिया है। सो यहाँ पे 0 टैक्स एंड सो योर टैक्स बेनिफिट विल बी 44,200। लेकिन अगर आपकी इनकम 9 लाख है तो यहाँ पे भी आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि 28,600 का आपको बेनिफिट है। अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो आपको 44,200 का बेनिफिट है। और इस हिसाब से आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपको न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है कि ये टैक्स कहाँ से आया है, कैसे कैलकुलेशन किया है, तो टैक्स वर्किंग के लिए एक एक्सेल शीट है। उस एक्सेल शीट में आपके कुछ 2-3 बेसिक अमाउंट डाल के आप टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं और उस एक्सेल शीट को आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं और उस टेलीग्राम ग्रुप से आप एक्सेल शीट डाउनलोड करके आपका XYZ अमाउंट डाल के टैक्स वर्किंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम ज्यादा बेनिफिशियल है कि न्यू टैक्स रेजिम। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैंने डिडक्शन लिया है 1 लाख का। तो आपके पास जो भी डिडक्शन है ATC और जो भी डिडक्शंस अवेलेबल होंगे 80D का और सब मिला के आपका 1 लाख डिडक्शन है। तो इनकम बिफोर डिडक्शन अगर ये है
सेम इनकम एग्जांपल लिए हुए हैं। तो ओल्ड टैक्स में आफ्टर डिडक्शन आपका टैक्स इतना आता है, न्यू टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शन तो मिलने वाला नहीं है, तो आपका इतना टैक्स रहेगा। और उन सब सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको टैक्स बेनिफिट इतने अमाउंट का हो रहा है। जो भी ग्रीन में आपको अमाउंट दिख रहा है ना, वो पॉजिटिव बेनिफिट है। इसका मतलब है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करते हो तो आपका इतना टैक्स बचता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि मैंने जो डिडक्शन लिया है वो 1,50,000 है, और अगर आपकी इनकम 7 लाख, 9 लाख, 10 लाख अप टू 20 लाख, मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका टैक्स इतना है, न्यू टैक्स रिजीम में इतना टैक्स आता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करके इतना टैक्स सेविंग मिलेगा, इतना टैक्स बेनिफिट होगा। और अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें 2 लाख का रिडक्शन मैक्सिमम मैंने लिया है, और आपका इतना अगर अलग अलग इनकम लेवल है ओल्ड टैक्स रिजीम में, अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो 2 लाख का डिडक्शन लेने के बाद आपकी इनकम 5 लाख हो जाएगी। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अप टू 5 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको रिबेट मिलता है, नो टैक्स पेएबल, तो वहां पे भी 0 टैक्स। और न्यू टैक्स रिजीम में ऑफकोर्स 7 लाख तक तो वैसे भी माफ है, रिबेट मिल जाता है, तो नो टैक्स। तो आप देख सकते हैं कुछ टैक्स बेनिफिट उसमें तो नहीं है आपको। लेकिन अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो आप देख सकते हो रेड में लिखा है मैंने, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन लेने के बाद भी आपका टैक्स 33,800 आता है, और न्यू टैक्स रिजीम में आपका टैक्स डिडक्शन ना मिले के 36,400 आ रहा है। सो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स इज मोर देन द ओल्ड टैक्स रिजीम। तो यहाँ पे ये सिचुएशन ऐसी है जहां पे न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिट नहीं दे रहा है, करेक्ट। तो ऐसे केस में दिस टैक्स रिजीम इज नॉट मेकिंग मी हैप्पी, मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ ही जाऊंगी। यस, तो ऐसे कुछ केसेस भी है। बाकी सारे केसेस जो मैंने एग्जांपल लिए हैं उसमें यस न्यू टैक्स रिजीम ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, अब जो एग्जांपल लिया है उसमें डिडक्शन 2,50,000 है। ये 2,50,000 में होम लोन जो इंटरेस्ट, ATC डिडक्शन, ATD डिडक्शन और जो भी डिडक्शन अवेलेबल है हमारे लिए चैप्टर 6 में, वो सारे डिडक्शन मैंने कंसिडर किए हैं। समझो मेरे पास 2,50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल है। तो ये सारे इनकम लेवल में अगर मैं चेक करती हूँ तो 8 लाख और 9 लाख पे मेरे पास अगर डिडक्शन 2,50,000 का अवेलेबल है तो मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिट देता है, और न्यू टैक्स रिजीम में मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 2,50,000 का ये डिडक्शन मुझे न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलने वाला है। भले ही टैक्स रेट कम है लेकिन क्योंकि ये मेरा डिडक्शन का अमाउंट बड़ा है और डिडक्शन का अमाउंट ज्यादा है, उसकी वजह से मुझे न्यू टैक्स रिजीम इस इनकम लेवल पे बेनिफिट नहीं दे रहा है। सिमिलरली नया एग्जांपल लिया है मैंने, नेक्स्ट एग्जांपल, उसमें मैक्सिमम डिडक्शन 3 लाख अवेलेबल है, होम लोन एक्सेट्रा सब इसमें ATC चैप्टर 6 वाले डिडक्शन उसमें आ जाते हैं। तो इनकम बिफोर डिडक्शन 7, 8, 9, 10 ये सारे लेवल्स लिए हुए हैं मैंने, और उसमें भी आप देख सकते हो इनकम लेवल 8, 9 और 10 लाख पे मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिल रहा है, ना कि न्यू टैक्स रिजीम में। लेकिन 12 लाख के बाद अगर मेरी इनकम 12 लाख है तो यस मुझे न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलेगा। मतलब यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन ले सकते हैं कि अगर मेरी इनकम बहुत ही ज्यादा है तो मुझे न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिट देगा, क्योंकि टैक्स रेट्स कम है, और डिडक्शन में ना भी लूं तो फिर भी मुझे यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। फिर आप नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें मैंने डिडक्शन 3,50,000 लिया है, मैक्सिमम डिडक्शन 3,50,000, होम लोन चैप्टर 6 सब आ गया है इसमें। उसमें अगर इतने सारे इनकम लेवल्स है तो आप देख सकते हो अप टू 14 लाख अगर मुझे डिडक्शन 3,50,000 का मिलता है और मेरा इनकम अप टू 14 लाख है तो मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, ना कि न्यू टैक्स रिजीम। किसमें? क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में मुझे ये सारे डिडक्शन नहीं मिलने वाले हैं, करेक्ट। तो मेरे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर मेरी इनकम 16 लाख, 17 लाख, 20 लाख है और उससे ज्यादा भी है तो मुझे टैक्स बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में मिल सकता है। सो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल रहेगा नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, या न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल रहेगा। वो डिपेंड करता है आपकी कितनी इनकम है, आपके पास कितने डिडक्शंस अवेलेबल है, और वो कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सेल शीट है उसको आप एक्सेस कर पाओगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।